आज की इस वीडियो में हम लोग रिकरिंग आवर्त और बार के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिकरिंग और आवर्त को। तो यहाँ पर लिखते हैं रिकरिंग या आवर्त को, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले कि आवर्त किसको बोलते हैं। तो किसी भिन्न को हम लोग दशमलव में बदलते हैं और कोई संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है तो उससे ही हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सवाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5/3 है और इसको भाग कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 1.666666। ये जाएगा आपको इन्फिनिटिव तक, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक जाएगा। तो आप कितना लिखिएगा 6 इसीलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 1.6 लिख के एक लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो 6 है बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई संख्या है यहाँ पर, ठीक है, 2.167, ठीक है, 676767। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.167 और इस 6-7 पर हम लोग एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 167 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक जो है अकेला है, सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पर लाइन नहीं खींचेंगे। रिपीट कौन कर रहा है? रिपीट कर रहा है 6-7 तो हम लोग इस 6-7 पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर से अगर मान लिया जाए कि आपका कोई संख्या रिपीट कर रहा है 3 4 5 4 5 4 5 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.45 और इस 4-5 पर आपको एक लाइन खींच देना है, ठीक है। अब इतना समझ गए किसको बोलते हैं? आवर्त। अब देखिए इस 5/3 को आप सॉल्व किए हैं तो आवर्त के रूप में आ गया है। अब आवर्त को इस भिन्न के रूप में कैसे लाइएगा? तो इसके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बहुत ही तेज ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा आप 1 से 2 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। चलिए सवाल लेते हैं। मान लीजिए यही सवाल 2.16 और 7 है, ठीक है। इसको आपको जो भिन्न के रूप में लाना है तो क्या करेंगे इसको, ठीक है। 2 1 6 7 घटाव 1/990, बस इतना कर देना है। तो कैसे ये हुआ है समझिए। यहाँ पर ये जो 2 है ये आपको पूर्णांक में जाएगा, ठीक है। ये पूर्णांक में यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अच्छा 167 जो है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। घटाव में जिस पर आवर्त नहीं है, ये जो लाइन नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। बटा में क्या लिखेंगे कि जितना संख्या पर लाइन होगा, आवर्त होगा, उतना 9 लिखेंगे। तो 2 के ऊपर है लाइन तो 2 को 9 लिख दीजिए, और जितना संख्या पर लाइन नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो ये कितना संख्या है? एक ही संख्या है जो लाइन नहीं खींचा हुआ यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से समझिए इसको, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फिर से 2, इसको लिख देंगे ऐसे, जो दशमलव के पहले वाला है सीधे 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जो दशमलव के बाद वाला संख्या है उसको लिख देंगे यहाँ पर 1 6 7, घटाव कर देंगे, ठीक है। इसको और खींच दीजिए। अब जिस पर लाइन नहीं खींचा हुआ है, ठीक है, उसको हम कर देंगे घटाव में, कर दीजिए घटाव में। अब नीचे में क्या लिखेंगे कि जितना संख्या पर लाइन है उतना 9 हमको यहाँ पर लिखना है। तो 2 को संख्या पर 2 को 9 लिख दिए। अब जितना संख्या पर लाइन नहीं है उतना लिखना है 0 हमको यहाँ पर। तो 1 पर लाइन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2.166 बटा 990, इतना होगा। इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। अगर काटते हैं 2 मरतबे तो 83 दूना 166 और 495 दूना 990, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.83 बटा 495, ठीक है। तो इतना समझ गए। अगर इससे जुड़ा कोई भी आपके पास डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। एक ही सवाल सॉल्व किए हैं, क्योंकि अगर एक और सवाल है तो वीडियो लंबा बन जाएगा और अभी बार समझना बाकी है। तो चलिए हम लोग पहले बार समझते हैं। देखिए बार को ऐसा रूप आपको मिलेगा 3.46, ठीक है। अब देखिए आवर्त में दशमलव के बाद संख्या पर लाइन होता था, लेकिन इस बार में दशमलव के पहले वाले संख्या पर लाइन खींचा गया हुआ है, समझे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि
-3 प्लस 0.46। कैसे हुआ है देखिए, ये 3 दशमलव के पहले जो 3 है उसके ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है, माइनस होता है इसका मतलब, और दशमलव का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो इसको देखिए, ये 3 है और उसके ऊपर लाइन है, इसका मतलब क्या है -3 होगा, -3। दशमलव यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ कर दिए प्लस। फिर क्या है 4 दशमलव में है तो 4 कर दिए यहाँ पर। फिर से मान लीजिए सवाल आपको मिल जाए कि 3 लाइन खींच दिए इस पर और 6, 7, 8। अगर इसको हमको अगर नॉर्मल रूप में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -3 दशमलव सॉरी प्लस 0.6, 7 और 8, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए आपको फिर से मिल जाए 2 लाइन खींच दिए 4, 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, -2 प्लस 0.43 आंसर। बस इतना ही करना है। और ध्यान में इतना रखना है कि जो ऊपर बार दिया हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब माइनस में जो नीचे संख्या कोई भी है उसको यहाँ लिख दीजिए, बस इसको ही 12 बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप आवर्त और बार सीख गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।